सम्यर्हित ज्ञान, भगवद गीता की शिक्षाएं। भगवद गीता, जिसे भगवान का गीत भी कहा जाता है, भारतीय दर्शन का एक अनमोल ग्रंथ है। यह महाभारत के युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद है, जो जीवन, कर्तव्य और आत्मा की गहराइयों को समझने के लिए सदियों से एक मार्गदर्शक रहा है। इस वीडियो में हम भगवद गीता की शिक्षाओं को केवल 10 मिनट में सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत करेंगे। आज के युग में यह ज्ञान क्यों प्रासंगिक है और इसे कैसे आत्मसात किया जा सकता है। गीता की सबसे मुख्य शिक्षा है आत्मज्ञान। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हमारा असली स्वरूप शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है, जो जन्म और मृत्यु से परे है। शरीर तो नश्वर है, पर आत्मा अमर और शाश्वत है। यह शिक्षा हमें चिंता, भय और असंतोष से मुक्त करती है। जब हम यह समझते हैं कि परिवर्तनशील दुनिया में हमारी आत्मा अडिग और स्थायी है, तो हम स्थिरता और शांति का अनुभव कर सकते हैं। आज के जीवन में आत्मा और शरीर के बीच के इस अंतर को पहचानने का क्या महत्व है? जवाब है, इस ज्ञान के जरिए हम अपनी जिंदगी में होने वाली समस्याओं और चुनौतियों को स्थिरता के साथ देख सकते हैं। यह हमें हमारे अस्तित्व का गहरा अर्थ और उद्देश्य प्रदान करता है। भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण उपदेश है कर्म योग, यानी कर्म करते रहना पर फल की चिंता न करना। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाएं, लेकिन उनकी सफलता या असफलता से नहीं बंधे। यही असल में निःस्वार्थता है। जीवन में अक्सर हम किसी भी कार्य के परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। गीता कहती है कि यह चिंता ही हमारा मानसिक तनाव बढ़ाती है। कल्पना कीजिए, जब हम नतीजों की परवाह नहीं करेंगे और अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो हमारी कार्यक्षमता और संतोष दोनों बढ़ जाएंगे। एक उदाहरण लें, आप एक काम पर पूरी मेहनत करें, लेकिन अपने प्रयासों का मूल्यांकन सिर्फ परिणाम से नहीं करें। इससे आप हर पल का आनंद उठाएंगे। गीता का एक और महत्वपूर्ण शिक्षण है भक्ति योग, यानी भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने अहंकार और व्यक्तिगत इच्छाओं को छोड़कर पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर की पूजा करते हैं, तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है। भक्ति योग केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में प्रेम, करुणा और समर्पण को दर्शाता है। हम इसे अपनी दैनिक जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? हर दिन आभार व्यक्त करें। दूसरों से प्रेम और विनम्रता से व्यवहार करें। अपने काम और रिश्तों में परोपकार की भावना रखें। यह मार्ग हमें ईश्वर से जोड़कर हमारी आत्मा के करीब ले जाता है। ज्ञान योग का मतलब है मस्तिष्क से सत्य को समझना और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से खुद को जानना। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि आत्मा को जानने और माया से मुक्त होने के लिए बुद्धिमानी और विवेक आवश्यक है। हम अक्सर बाहरी चीजों में सफलता और खुशी ढूंढते हैं, लेकिन गीता का ज्ञान हमें बताता है कि असली खुशी आत्मज्ञान और ईश्वर को समझने में है। आधुनिक दुनिया में इसका अभ्यास कैसे करें? अपने सोचने के तरीके पर गौर करें। गहराई से सवाल पूछें, मैं कौन हूँ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? इसके अलावा धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। गीता कहती है कि विवेक का यह अभ्यास हमारी गलत मान्यताओं को चुनौती देकर हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता और लाभ हानि के चक्र चलते रहते हैं, लेकिन ध्यान और संतुलन बनाए रखने पर ही शांति संभव है। गीता हमें सिखाती है कि कैसे मानसिक अशांति को दूर करके ध्यान और योग के माध्यम से खुद को स्थिर रखें।
आज की तेज रफ्तार दुनिया में यह शिक्षा और भी महत्वपूर्ण है। ध्यान का अभ्यास करें। अपने विचारों और भावनाओं को संतुलित करना सीखें। विपरीत परिस्थितियों में भी शांति बनाए रखें। यह संतुलन हमारी आध्यात्मिक यात्रा को गहरा करता है और हमें हमारी आत्मा के करीब लाता है। भगवद गीता का संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर युग और हर व्यक्ति के लिए अनुकूल है। चाहे आप जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हों या आत्मखोज की तलाश में हों, गीता की शिक्षाएं आपको मार्गदर्शन दे सकती हैं। श्री कृष्ण का यह संवाद हमें धैर्य, साहस और आंतरिक शक्ति सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर संघर्ष के बाद आत्मज्ञान और शांति की ओर एक चरण होता है। गीता की शिक्षाएं केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सार्वभौमिक है। यह धर्म, जाति या देश की सीमाओं से परे है और हर किसी को गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको गीता के ज्ञान के प्रति एक झलक देना था। अब यह आपकी बारी है इस ज्ञान को अपने जीवन में लाने की। इसके लिए आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। हर सुबह ध्यान का अभ्यास शुरू करें। अपने कार्यों में निस्वार्थता विकसित करें। हर दिन ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखा करें किन चीजों के लिए आप आभारी हैं। गीता को और गहराई से पढ़ने का समय निकालें। याद रखें कि आत्मिक विकास एक सतत प्रक्रिया है। यह समय मांगता है, लेकिन धीरे धीरे इसे अपनाने से आपके जीवन में असीम शांति और संतोष आएगा। भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला है। इस 10 मिनट के सफर में हमने यह समझा कि आत्मा, भक्ति, विवेक और संतुलन के जरिए हम कैसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू कर सकते हैं। यदि आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो यह आपके आंतरिक और बाहरी जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अब यह ज्ञान आपके हाथ में है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और इस सनातन ज्ञान को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।